इस जंगल को देखकर कौन कह सकता है कि आज ही वो दिन है। अभी तक तो सब कुछ आम दिनों जैसा ही है और इस सुनहरी आंखों वाली भेड़िए को इस बात की भनक भी नहीं कि बस कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। भेड़ियों का यह झुंड कुछ दिन पहले ही इस इलाके में आया है। अगले शिकार से पहले छोटा मोटा कुछ भी खाने को मिल जाए तो बहुत है। सुनहरी आंखों वाला ये भेड़िया अभी सिर्फ 2 साल का है। वो इसी पैक में पैदा हुआ और इन्हीं के साथ पला बड़ा है। लेकिन आज एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ये टहलता हुआ कल के बचे हुए खाने तक आ पहुंचा है और ये भूल गया है कि यहां इनका लीडर भी है, काली आंखों वाला ये अल्फा नर। समूह के नियमों को तोड़कर इसने खाना शुरू कर दिया, लेकिन ये सिर्फ इनका लीडर तय करता है कि कौन, कब और कितना खाएगा। समूह के दूसरे सदस्य लीडर के गुस्से को शांत करने आए हैं, मगर आखिरी फैसला इसका ही होगा। अब मुकाबला काली आंखों और सुनहरी आंखों वाले के बीच है। आखिरकार सुनहरी आंखों वाले ने अपनी दुम नीची कर ही दी। दाव बड़ा था, उसे हारना ही था। लीडर को इस तरह चुनौती देने का मतलब होता है कि चुनौती देने वाला लीडर बनना चाहता है। लेकिन सुनहरी आंखों वाले को यह गलती भारी पड़ी। उसे यहां से भागना होगा और लौटने का मतलब होगा जान से हाथ धोना। इस कहानी का यह पड़ाव भले ही खत्म हो रहा है, लेकिन एक नए पड़ाव की शुरुआत हो चुकी है। यह कहानी है सुनहरी आंखों वाले इस भेड़िए स्लावा की, जिसे अब एक नए समूह की तलाश है और जिसके लिए यह रोमानिया से लेकर स्पेन तक पूरे यूरोप का सफर तय करने वाला है। लेकिन इस खूबसूरत सफर की कीमत क्या होगी? अगर यह अकेला रह गया तो मारा जाएगा, और क्या कोई दूसरा समूह इसे अपनाएगा? मगर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच वो अपना रास्ता कैसे बनाएगा, जहां एक ओर इंसानों की बनाई दुनिया है और दूसरी ओर जंगल। इसका असली दुश्मन कौन साबित होगा और कौन है जो इसका साथ देगा? क्या कुदरत और इंसान के बीच फंसी ये नन्ही जान जिंदा बच पाएगी? ये कहानी है सुनहरी आंखों वाले भेड़िए स्लावा की। ये ठान चुका है कि यहां से आगे का रास्ता इसे खुद तय करना है। वैज्ञानिक स्लावा जैसे युवाओं को डिस्पर्सर कहते हैं। डिस्पर्सर्स वो होते हैं जो कम उम्र में अपना समूह छोड़कर अकेले अपने दम पर कुछ करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए जब अपना झुंड छोड़ने की बारी आई तो स्लावा बिना कुछ सोचे समझे इस सफर पर निकल पड़ा। वैज्ञानिक मानते हैं कि डिस्पर्जन का मकसद है समूह के अंदर आपसी प्रजनन को कम करना। इससे कुछ साहसी युवाओं को भी वो अधिकार मिल जाता है जो आमतौर पर सिर्फ अल्फा नरों के पास होता है, प्रजनन का अधिकार। स्लावा का जन्म रोमानिया में ब्राशॉव के करीब एक जंगल में हुआ था। स्लावा जैसे युवा भेड़िए के लिए अपने झुंड से अलग होना खतरे से खाली नहीं होता। डिस्पर्सर यानी अलग निकल चुके युवा भेड़िए ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचते और स्लावा इस सच से अनजान है। फिलहाल वो हर चीज सूंघने में बिजी है, क्योंकि भेड़िए अपनी सूंघने की शक्ति से ही अपने शिकार तक पहुंचते हैं। बहुत भूख लगी है, लेकिन ये बैजर कुछ ज्यादा ही बदबूदार है। नहीं, इससे तो भूखा रहना ही अच्छा है। भेड़ियों में इंसानों के मुकाबले 40 गुना ज्यादा ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं। स्लावा की सूंघने की शक्ति इतनी तेज है कि वो जंगल को किसी नक्शे की तरह पढ़ सकता है। उसे अभी अभी एक वोल की महक मिली है जो पिछले 1 घंटे में यहां से गुजरा होगा।
ये रास्ता अजीब है और ये स्मेल भी। और ये किस तरह की आवाजें हैं? आखिर ये कैसा जंगल है? कैसा अजीब सा शोर है यहाँ। पता नहीं कौन सा जानवर है ये। चलते चलते आज 5 दिन हो गए हैं। स्लावा अब अपने पुराने समूह से 200 किलोमीटर दूर आ चुका है। हालांकि उसकी जरूरतें अब भी वही हैं, शिकार करो और पेट भरो। इस सफर के शुरू होने के बाद से स्लावा ने कुछ भी नहीं खाया है। यहां इस तरफ एक हिरन है जिसका शिकार भेड़ियों का एक पूरा पैक ही कर सकता है। स्लावा अकेला है लेकिन भूख से बेहाल भी, इसलिए उसे ये जोखिम उठाना ही होगा। ये भला कैसा शिकारी है? एक ही बार में शिकार चित, और ना उसे खाया ना अपने साथ ले गया। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहां से तो खिसकना ही अच्छा है। इतने लंबे समय तक एक शिकारी जानवर का भूखे पेट रहना ठीक नहीं है। आज भी स्लावा को 2 किलो मीट की उसकी रोजाना खुराक नहीं मिली। और अब वो थक चुका है, इसलिए थोड़ी नींद लेकर एनर्जी बचा रहा है। गर्मियां खत्म हो चुकी हैं और पतझड़ में पत्तों का गिरना शुरू हो चुका है। स्लावा अब भी यही है। आखिर ये पिछले 6 महीनों से रोमानिया की सड़कों पर जिंदा कैसे बचा रहा? शायद स्लावा ने इस अजीबोगरीब दुनिया को थोड़ा बहुत जान लिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां के पंछी उड़ते नहीं। अपने झुंड से दूर इसने शिकार चोरी करके पेट भरना सीख लिया है। अभी तक किस्मत अच्छी है कि वो जिनका खाना चुरा रहा है उनकी नजर उस पर नहीं पड़ी। अपने घर से दूर रोमानिया के जंगल में स्लावा की ये आखिरी सुबह है। क्योंकि आज वो जंगल के पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानों में उतर आया है और आज पहली बार वो उन जीवों से मिलने वाला है जिनका व्यवहार थोड़ा अजीब है। स्लावा कंफ्यूज्ड है। कमाल है, ये भला मुझसे डर के भाग क्यों नहीं रहे? ये सब तो भोले भाले जानवर लगते हैं जिन्हें किसी दूसरे जीव ने पालतू बना लिया है, जो 2 पैरों पर चलता है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए हजारों सालों की दुश्मनी और डर साफ दिखाई दे रहे हैं। यहां से निकलना ही अच्छा है। आज के रोमानिया में भेड़ियों का नजर आना कोई आम बात नहीं, लेकिन इससे किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। धीरे धीरे स्लावा इस नई दुनिया के तौर तरीकों को समझ रहा है।
बाकी भेड़ियों की तरह स्लावा भी मौका परस्त है। वो अपने सबसे बड़े डर से भी उबरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस काम के लिए उसे रात का इंतजार करना चाहिए। भूखे भेड़िए जरूरत पड़ने पर दूसरों के किए शिकार का बचा खुचा भी खा लेते हैं और उनकी इसी खूबी ने एवोल्यूशन के मुश्किल से मुश्किल दौर में भी उन्हें जिंदा रहने में मदद की है। और अब स्लावा डैन्यूब नदी तक आ पहुंचा है। ये युवा भेड़िया अपने झुंड से दूर लगभग 500 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय करके सर्बिया के बॉर्डर तक पहुंच चुका है। इस विशाल नदी को पार करने के लिए स्लावा ने यह पुल ढूंढ लिया है। और अब वो आखिरकार ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां वो सुकून की सांस ले सकता है। स्लावा सर्बिया के एक नेशनल पार्क में पहुंच गया है। और यहां उसे एक जानी पहचानी महक मिली है। यहां झाड़ियों में उसे भेड़ियों का एक दूसरा झुंड मिला है। अपने सफर में इतनी मुश्किलें झेलने के बाद स्लावा अब दोबारा गलती नहीं करेगा। वो इस पैक के अल्फा नर को पहचान चुका है। स्लावा के हाव भाव से यह साफ है कि वो अल्फा नर की जगह लेने नहीं आया है। उसे बस इस समूह का हिस्सा बनना है। लेकिन उसकी ये अर्जी खारिज कर दी गई। यहां समूह का पेट भरने के लिए तो खाना है, लेकिन बाहर से आए भेड़िए के लिए कुछ भी नहीं। स्लावा ने अब सर्बिया के पहाड़ों का रुख किया है। वो अभी तक किसी तरह जीवित बचा हुआ है, लेकिन यहां की सर्दियों का अकेले सामना करना नामुमकिन है। अरे वाह, नीचे कुछ तो है। आज किसी की शामत आने वाली है। पेट तो नहीं भरा, पर चलेगा। पास में एक कौवा छिपा हुआ है जो जोर जोर से काऊ काऊ कर रहा है। देखें तो सही, इतना शोर क्यों मचा रहा है। यहां एक नहीं कई कौवे हैं और सामने ढेर सारा खाना है जो किसी चूहे के मुकाबले स्लावा के पेट को कहीं ज्यादा भर सकता है। एक जंगली सुअर है। ऐसी सर्दी में शरीर में ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए इतना खाना काफी रहेगा। रिसर्च ने साबित किया है कि भेड़िए और कौवे मिलकर काम कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा है मानो ये कौवा स्लावा को अपना साथी बनने का न्योता दे रहा है। अपनी तेज नजर से यह कौवा स्लावा को उस शिकार तक ले जा सकता है जिसे वो खुद नहीं मार सकता। और स्लावा के पेट भरने के बाद इसे भी काफी खाना मिल जाएगा। आखिर इन सुनहरी आंखों को एक साथी मिल ही गया। ये खुशी की पुकार है कि आखिरकार इनकी अपनी टीम बन गई है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि एक भेड़िया है और दूसरा कौवा। स्लावा कौवे को अपने निजी इलाके में बुलाता है, जिसे इसने अपनी निशानियां छोड़कर बनाया है, अपने पेशाब और अपने पंजों के सेंट ग्लैंड से निकले फेरोमोन्स से। लेकिन किसी भी रिश्ते की शुरुआत
शुरुआत एक दूसरे को समझने से होती है, जिसकी शुरुआत कौवे ने स्लावा की इस परीक्षा से की है। वो उसे अपने पसंदीदा शिकार इस स्टैग के पास ले आया है। लेकिन स्लावा अब पहले जैसा नासमझ युवा नहीं है। वो जानता है कि इस स्टैग के सींग उसकी जान तक ले सकते हैं। इससे छोटा शिकार ढूंढो ना। अच्छा, इस नई जगह से कौवा स्लावा को एक आसान शिकार दिखाता है। वाह, मुंह में पानी आ गया। यह शिकार तो मैं कर सकता हूं। इस दोस्ती की वजह से कुछ वक्त तक तो स्लावा की जिंदगी मजे से गुजरती रही। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे एहसास हो गया कि दरअसल उसे अपने समूह की याद आ रही है। सर्दियों का अंत आते आते उसे इस सफर पर निकले 11 महीने हो चुके हैं, जिसमें उसने जंगल पार किए, पहाड़ों से गुजरा और अब वो आ पहुंचा है क्रोएशिया तक। वो अब तक 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर चुका है। अब वो क्रोएशिया से 200 किलोमीटर आगे स्लोवेनिया जाएगा और वहां से ऑस्ट्रिया। फिर 400 किलोमीटर और चलने के बाद वो इटली पहुंचेगा। बसंत ऋतु के खत्म होते होते स्लावा भी यूरोप की इस आखिरी विशाल नदी टैलियमेंटो के किनारे पहुंचा है। आखिरकार बहुत दिनों बाद स्लावा को एक दूसरा भेड़िया दिखाई दिया। और ये कोई आम भेड़िया नहीं है, ये एक मादा है, ठीक स्लावा की तरह अपने समूह से अलग, बिल्कुल अकेली। इस मादा से मुलाकात के लिए स्लावा इस पार तो आ गया, लेकिन वो जानता है कि उसे मादा की आंखों में सीधे नहीं देखना है, क्योंकि भेड़ियों के लिए आंख में आंख डालकर देखने का मतलब है चुनौती। इसलिए ये मौका तो फिलहाल मछली पकड़ने के अपने दांव पेच दिखाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का है। कभी कभी शिकार खुद के लिए नहीं, एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए भी किया जाता है। हमेशा से भेड़िए अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए यही पैतरा अपनाते आए हैं।
इस पल के लिए स्लावा ने बहुत लंबा इंतजार किया है। उसे आज न सिर्फ एक साथी मिला है, बल्कि अपना नया झुंड बनाने का मौका भी मिला है। बाकी भेड़ियों की तरह ही स्लावा के लिए भी ये जिंदगी भर का साथ होने वाला है। लेकिन भेड़िए नदी के किनारे कब तक रहेंगे? स्लावा को अपना सफर जारी रखना होगा, क्योंकि भेड़ियों के रहने के लिए जंगल से बेहतर जगह और कोई नहीं है। और अब स्लावा के पास एक साथी भी है। वैसे भी एक टीम के तौर पर मिलजुल कर काम करना अकेले काम करने से तो कहीं बेहतर और आसान होता है। भालू ने अपना शिकार बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे पीछे हटना पड़ा। भालू चला तो गया, पर स्लावा का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। यह जोश तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, लेकिन आज स्लावा ने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया है। उसकी साथी ने भी इस बॉर्डर को पार कर लिया है। इस बीच स्लावा में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। वो अब रक्षक की भूमिका में आ गया है, जो ये तय करता है कि वो कहां जाएंगे, कब जाएंगे और किसका शिकार करेंगे। स्लावा अब एक अल्फा नर बन चुका है। कई स्टडीज से पता चला है कि सभी भेड़िए पालतू के बजाय जंगली जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं, जिसे पकड़ने के लिए उन्हें अपने पूर्वजों की तरह थोड़ी मेहनत करनी पड़े। लेकिन अगर कोई जंगली शिकार हाथ नहीं लगा, तो इन्हें पालतू जानवरों का शिकार ही करना पड़ेगा। कोई भी चरवाहा अपने पालतू जानवरों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर उस रात स्लावा की सुनहरी आंखों में झांककर चरवाहे को एहसास हो गया कि जानवरों के साथ शांति से भी रह सकते हैं। आसपास के इलाकों में भेड़ियों का होना छोटे किसानों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर स्लावा और उसके साथी के लिए बिना खाने के रहना भी कम मुश्किल नहीं है। ये दोनों एल्प्स के पहाड़ों में अपना सफर जारी रखते हैं, जहां उन्हें जंगली शिकार से भरपूर एक रहने लायक जगह की तलाश है। हाँ, ये जगह ठीक रहेगी, मगर यहां तो पहले से ही भेड़ियों का एक दूसरा समूह मौजूद है, वो भी नन्हे भेड़ियों के साथ, जिसका मतलब है कि यहां ढेर सारा खाना मिलेगा। नहीं तो इस अल्फा नर और उसकी साथी के लिए अपना परिवार बड़ा कर पाना संभव ही नहीं था। लेकिन क्या वो अपने इलाके में दो और भेड़ियों की मौजूदगी स्वीकार करेंगे?
स्लावा ने आज तक कोई असली मुकाबला नहीं किया, और ऐसे खूंखार भेड़िए से तो कभी नहीं। स्लावा इस दांव में पिछड़ रहा है। घुसपैठियों से इलाके को बचाना है तो अपने दांत तो दिखाने ही होंगे। लगता है यहां कुछ और घुसपैठिए भी आ रहे हैं। ये समूह बिखर जाता है और अल्फा नर सीधे शिकारियों की ओर लपकता है। स्लावा और उसके साथी उल्टी दिशा में भागते हैं। इस परिवार की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक युवा नर दुम दबाए इनका पीछा करता चला आया है। स्लावा उसे नहीं जानता, लेकिन वो ये जानता है कि इस युवा नर को क्या चाहिए। वो सिर्फ एक समूह का हिस्सा बनना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले तक स्लावा चाहता था। मगर क्या ये युवा भेड़िया किसी तरह का खतरा बन सकता है? स्लावा के सामने झुककर युवा भेड़िए ने अपना समर्पण दिखा दिया है। उसे बस स्लावा के पैक का हिस्सा बनना है। और स्लावा ने उसकी अर्जी मंजूर कर ली। झुंड की एकता दिखाने के लिए भेड़िए मिलकर आवाज लगाते हैं। इससे वो एक दूसरे की आवाज को पहचान भी पाते हैं। ये पुकार इस बात का प्रतीक भी है कि इनका समूह मजबूत हो रहा है, क्योंकि अब इसमें 3 सदस्य हैं। और ये तीनों मिलकर इस पूरे जंगल को अपनी जोरदार पुकार से भर देंगे। ये वो जीवन संगीत है जो आजादी का जश्न मनाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया में ऐसे जीव भी हैं जिन्हें भेड़ियों का लुप्त हो जाना बिल्कुल नहीं खलेगा। शिकारियों के अलावा इन जंगली सुअरों की सुकून भरी जिंदगी में खलल डालने वाला इस जंगल में कुछ भी नहीं है। इनकी रोज की दिनचर्या है नहाना, घूमना और न जाने क्या कुछ। इस वाले को यह समझने में थोड़ा वक्त लग गया कि आसपास कोई खतरा है। इस वाले को यह समझने में थोड़ा वक्त लग गया कि आसपास कोई खतरा है। जिस तरह से दांत गड़ाते हैं वो कभी कभी इतना हिंसक हो सकता है कि शिकार की जान दिल के दौरे से ही चली जाए।
इस वक्त ये भेड़िए इस पुकार से ये जांच रहे हैं कि इस इलाके में भेड़ियों का कोई दूसरा समूह तो नहीं है। उन्हें कोई जवाबी पुकार नहीं मिलती, लेकिन उन्हें अपना सफर आगे बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि यहां फ्रांस में जब चरवाहों का भेड़ियों की वजह से नुकसान होता है तो कानून उन्हें 40 भेड़िए तक मारने की अनुमति देता है। मगर अब यहां से आगे कहां जाएंगे? और कैसे जाएंगे? उन घास के मैदानों के पार बाकी सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं। स्लावा अपने समूह को रास्ता दिखाता है। झुंड का नया सदस्य बेहद डरा हुआ है। लेकिन स्लावा किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेगा। स्लावा अपने झुंड के साथ किसी तरह मर्केंटुआ नेशनल पार्क पहुंच गया है। अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान स्लावा ने 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच सफर किया है, जिसमें एक ओर प्राकृतिक दुनिया रही है और दूसरी ओर औद्योगिक विकास से घुटती इंसानों की दुनिया। रोमेनिया से निकलने के 1 साल बाद स्लावा फॉस-सुर-मेर पहुंचा है, जहां से वो कमार्क पहुंचेगा। बाकी भेड़ियों की तरह स्लावा भी धीरे धीरे उस जमीन पर दावा कर रहा है जिससे कभी इंसानों ने उसे बाहर कर दिया था। आज की तारीख में पूरे यूरोप में 15,000 भेड़िए पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि बदलती परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालकर भेड़िए जीवित रहना जानते हैं, और स्लावा इसी का जीता जागता प्रमाण है। ये तीनों भेड़िए आसानी से एक सांड का शिकार कर सकते हैं, लेकिन यहां कई अड़चनें हैं। यहां स्लावा को रोकने के लिए पालतू कुत्ते, बिजली की तारें और इंसान तक तैनात खड़े हैं। स्लावा की यात्रा से साफ है कि बिना भेड़ियों को मारे भी हम खुद को उनसे बचा सकते हैं। लेकिन दुर्घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। उस नए सदस्य का सफर बस यहीं तक था। समूह से अलग होने के बाद 80% भेड़िए इंसानी गतिविधियों की वजह से अपनी जान से जाते हैं। स्लावा ने आखिरकार अपना रास्ता निकाल ही लिया। वो अब पिरेनीज पहुंच चुका है और इस पर्वत श्रृंखला के साथ चलते चलते वो स्पेन पहुंच जाएगा। स्पेन के कैंटेब्रियन माउंटेन्स के बीच स्लावा आखिरकार अपना घर बसाएगा। स्लावा के लिए स्पेन अच्छी जगह है क्योंकि यहां भरपूर शिकार है और यहां इंसान और भेड़िए शांति से रहना जानते हैं। बहुत से चरवाहे अब जानवरों के छोटे समूह पालते हैं ताकि उन पर नजर रखना आसान रहे।
इस दुनिया में ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहां ऐसे इंसान रहते हैं जिन्हें जानवरों के साथ मिलकर रहने की समझ है। जंगल में जीवन का पनपना जारी है। स्लावा और उसकी साथी का परिवार बढ़ गया है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनमें से कुछ समूह के साथ रहेंगे और अगली नस्ल को बड़ा करने में मदद करेंगे, और कुछ बेहद निडर होंगे जो अपने प्रजनन के अधिकार को हासिल करने एक रोज स्लावा की तरह सब कुछ पीछे छोड़कर अपने सफर पर अकेले निकल पड़ेंगे। क्या पता किसी रोज स्लावा की आने वाली पीढ़ी इसका उल्टा रास्ता तय करे, और क्या पता प्रकृति उन्हें स्पेन छोड़कर इटली पहुंचा दे, या शायद वापस रोमानिया तक ले जाए। चाहे जो भी हो, ये साफ है कि इंसान और जानवर आपसी तालमेल के साथ रह सकते हैं, जिसे हमने इस नए शांति दूत के जरिए जाना है। स्लावा, सुनहरी आंखों वाला भेड़िया।